नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, छत्तीसगढ़। आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत संपादकीय लेखन और दूसरा बिंदु है टिप्पणी लेखन। तो आइए इन दोनों बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। वर्तमान समय में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे वह विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो। हर समाज में संचार माध्यमों की भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी देश के विकास में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देशों में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह एक सजग प्रहरी की भांति लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। मीडिया के मुख्यतः दो माध्यम हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत मुख्यतः टीवी चैनल और रेडियो इत्यादि आते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि पत्रिकाएं आती हैं। पत्रिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम के रूप में वर्तमान समय में अखबार सबसे ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें भी दैनिक अखबार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी अखबार के प्रकाशन में 3 विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला उसका संपादकीय विभाग, दूसरा विज्ञापन विभाग और तीसरा प्रसार विभाग। इनमें संपादकीय विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अखबार की गुणवत्ता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। संपादकीय विभाग का प्रमुख संपादक होता है और इसके सहयोग के लिए सहायक संपादक, उप संपादक, सह संपादक, कार्यकारी संपादक इत्यादि होते हैं। इसीलिए उनकी टीम को संपादक मंडल के नाम से जाना जाता है। इस संपादक मंडल का प्रमुख प्रायः संपादक होता है, लेकिन कभी कभी इसे प्रमुख संपादक
या मुख्य संपादक के नाम से भी जानते हैं। संपादकीय विभाग का मुख्य कार्य होता है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को उनकी उपयोगिता के अनुसार पाठकों तक पहुंचाना। आमतौर पर किसी भी अखबार में 90% जो सामग्री होती है, कंटेंट होता है, वह सूचनाओं का होता है और शेष 10% सामग्री विचारों से संबंधित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिमत प्रकट किए जाते हैं। समाचारों का संपादकीय पृष्ठ इसी 10% को अभिव्यक्त करता है। इसी वैचारिक पृष्ठ में संपादकीय होती है। प्रायः सभी अखबारों में लगभग बीच में बाएं हिस्से की तरफ जो पृष्ठ होता है उसको संपादकीय पृष्ठ कहते हैं, जिसमें संपादकीय के साथ साथ आलेख, अन्य कोई स्तंभ, पाठकों की चिट्ठियां, कोई कार्टून इत्यादि हो सकते हैं। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की पहचान होती है और अलग अलग समाचार पत्र अपनी संपादकीय, अपने वैचारिकी के कारण समाज में पाठकों के बीच एक अलग स्थान रखते हैं। कई बार संपादकीय को समाचार पत्रों की आत्मा भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है पाठकों की चेतना को जागृत करना, पाठकों में आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, पाठकों को विवेकवान बनाना, पाठकों को किसी घटना के गुण दोष विवेचन के लिए सक्षम बनाना इत्यादि। संपादकीय को लीडिंग आर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में अग्रलेख भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, प्रश्न यह है कि संपादकीय लिखता कौन है। संपादक ही हमेशा संपादकीय लिखे ऐसा आवश्यक नहीं है। संपादक के सहयोगी सहायक संपादक, उप संपादक, कार्यकारी संपादक, इनमें से कोई भी व्यक्ति संपादकीय को लिख सकता है और जिसकी उस विषय विशेष में विशेषज्ञता हो। संपादकीय का विषय आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, समसामयिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। आमतौर पर अपनी प्रकृति में यह समसामयिक और जनता के लिए, पाठक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और इसी तथ्य को ध्यान में रख करके संपादकीय लिखा जाता है।
यहां पर यह जानना आवश्यक है कि संपादकीय लिखते समय अधिकतम पाठकों की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। एक और प्रश्न यहां पर उठता है कि आखिर कितने एक अखबार में संपादकीय पृष्ठ में कितने संपादकीय आलेख हो सकते हैं। तो इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। विभिन्न अखबारों में अलग अलग प्रकार से इनकी संख्या होती है। सामान्यतः एक आलेख से लेकर के 3 आलेख तक होते हैं। अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी अखबारों में प्रायः 1 संपादकीय होता है। अंग्रेजी के अखबारों में प्रायः 2 संपादकीय होते हैं। कभी कभी किसी किसी अखबार में 3 संपादकीय भी हो सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो यहां पर जानना जरूरी है कि संपादकीय लिखा कैसे जाता है। संपादकीय लिखने की प्रक्रिया क्या है। तो इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। प्रथम समस्या का कथन, अर्थात समस्या की पहचान करना, समस्या को निरूपित करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है उस समस्या के गुण दोष का विवेचन करना, अर्थात उस समस्या का विश्लेषण करना जिससे उस समस्या के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश पड़ सके। और अंत में तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक स्पष्ट अभिमत या निष्कर्ष को प्रस्तुत करना। संपादकीय हमेशा एक सकारात्मक निष्कर्ष पाठकों को देता है। इसके अतिरिक्त संपादकीय की महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी निष्पक्षता और निर्भीकता, किसी भी समाचार पत्र की समाचार की व्याख्या की, विश्लेषण की, संपादकीय की यह विशेषता होती है कि वह निष्पक्ष होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी भाषा जिसको साधारण से साधारण पाठक भी ठीक प्रकार से समझ सके और उसके मन में उस समस्या के से संबंधित विभिन्न शंकाओं का समाधान हो सके। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी शैली तर्कपूर्ण होती है, विवेचना परक होती है और इसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें समस्या के भावी प्रभाव और दुष्प्रभाव पर भी चर्चा की जाती है और अंत में स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है कि एक अच्छा संपादकीय लिखने के लिए संपादक को इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, अर्थनीति का अनिवार्यतः ज्ञान होना चाहिए। यहां पर
मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि एक अच्छा अध्येता, एक अच्छा पाठक ही अच्छा संपादक हो सकता है। एक व्यवहारिक बात की चर्चा करना भी यहां पर प्रासंगिक है। कई बार संपादकीय लेखन में संपादक या समाचार पत्र का वैचारिक झुकाव, अखबार का हित, अखबार की परंपरा, प्रकाशन की सीमाएं और प्रकाशक का हित भी संपादकीय को प्रभावित करता है। लेकिन यहां पर यह कहना उचित होगा कि अत्यधिक वैचारिक आग्रह और पूर्वाग्रह से प्रेरित संपादकीय कई बार संपादकीय को कमजोर करता है और इससे पाठक भी प्रभावित होता है। चर्चा का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है टिप्पणी लेखन। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि सामान्यतः किसी भी समाचार पत्र में टिप्पणी का अलग से कोई कॉलम नहीं होता है, अलग से कोई स्तंभ नहीं होता है। आमतौर पर टिप्पणियां किसी महत्वपूर्ण घटना, खबर के आलोक में विशेष परिस्थिति में प्रकाशित होती हैं। जब किसी विषय विशेषज्ञ की किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राय जानना आवश्यक हो, तब समाचार पत्र टिप्पणियां प्रकाशित करते हैं। टिप्पणी अपने मूल स्वभाव में तथ्यपरक होती है और इसमें टिप्पणीकार के व्यक्तिगत विचार प्रायः नहीं होते हैं और अगर उसमें होते भी हैं तो यह बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। टिप्पणी का मूल स्वभाव जो होता है वह तथ्यों को ध्यान में रख करके, तथ्यों के आलोक में, तथ्यों का सहारा लेते हुए बातें रखी जाती हैं। टिप्पणी की भाषा भी सरल और प्रभावशाली होती है, जिससे पाठक स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ के विचारों को जान और समझ सकता है। कभी कभी किसी नियमित कॉलम या स्तंभ को टिप्पणी मान लिया जाता है, जबकि उसमें मूलभूत फर्क होता है। नियमित कॉलम या स्तंभ किसी भी अखबार में नियमित अंतराल पर किसी एक लेखक द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है और वह टिप्पणी का एक प्रकार होता है। हम उसे टिप्पणी का एक प्रकार कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में टिप्पणी अखबार में यदा कदा ही प्रकाशित होती है। टिप्पणी का हमेशा प्रकाशित होना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र का
मूल कार्य है सूचनाएं प्रदान करना और जब कभी आवश्यक हो तभी संपादकीय विभाग किसी खबर के साथ या किसी खबर पर विशेषज्ञ राय प्रकट करता है। मुझे लगता है कि ये दोनों बिंदु संपादकीय लेखन और टिप्पणी लेखन आपके विचार में, आपकी समझ में आ चुके होंगे। यह ध्यान में रखना आवश्यक है अंतिम तौर पर कि संपादकीय लेखन अखबार का नियमित स्तंभ है और टिप्पणी लेखन आवश्यकता अनुसार अखबार में प्रकाशित होता है। धन्यवाद।